हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज फाइंडिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम्स। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको आइडिया दिया था, और याद हो तो मैंने आपको बताया था किसी लैंग्वेज में से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना आप लोग रिकर्शन के बारे में एंड ऑन, और ये सब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह सब डिस्कस किए थे, है ना। और एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिया था हमने, रादर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है वैसे तो ये, पर पूरा प्रोग्राम नहीं है क्योंकि मेन वगैरह नहीं लिखा है एंड सो ऑन। तो आप एल्गोरिथम की तरह इसको समझो, है ना। एक एल्गोरिथम हमने लिखा है और इसका हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करी थी। और मैंने आपको बताया था स्टेप्स क्या क्या यूज करने हैं। अभी सबसे पहले तो आपको रिकरेंस रिलेशन लिखनी होगी, उसके बाद उसको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के बाद उसको एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में रिप्रेजेंट करा देना होगा। सॉल्व करने के तीन मेथड है, बैक सब्स्टिट्यूशन, ट्री मेथड, फास्टर थ्योरम। तो बैक सब्स्टिट्यूशन पे हमारी पहले कंसंट्रेशन है, बाद में इन दोनों मेथड्स को भी हम लोग देखेंगे। तो रिकरेंस रिलेशन हमने लिख करके दिखाई थी इस एल्गोरिथम के लिए। मैंने बोला था कि फैक्ट ऑफ एन है, तो लेट टी ऑफ एन इज द टाइम नीडेड टू सॉल्व दिस फैक्ट ऑफ एन। तो फैक्ट ऑफ एन माइनस वन के लिए टी ऑफ एन माइनस वन टाइम लग जाएगा, एंड सो ऑन। ये सब हमने सॉल्व किया था और आंसर भी निकाला था। तो एक दो बात और करता हूँ मैं इसी एल्गोरिथम से रिलेटेड, और फिर हम लोग नेक्स्ट एल्गोरिथम पे जंप करेंगे और मतलब कुछ कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो देखो भाई, जैसे नेक्स्ट ये एल्गोरिथम है, इसको भी देखना है हमने एंड सो ऑन, तो अभी देखेंगे आराम से। बट पहले मैं इसी के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। देखो, अगर आपको कहा जाए ना कि रिकरेंस रिलेशन लिखो इस रिकर्सिव एल्गोरिदम के लिए, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन लिखना चाहिए कि रिकर्सिव जो रिकरेंस रिलेशन में लिखूं वो किस के लिए लिखूं। मतलब टाइम के लिए लिखूं, वैल्यू के लिए लिखूं, किसके लिए लिखूं। तो ये सवाल आपको आना चाहिए। तो मतलब एक ही रिकर्सिव एल्गोरिदम के लिए हम मल्टीपल रिकरेंस रिलेशंस लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं अब आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। प्रीवियस लेक्चर में टाइम अप हो गया था तो मैंने इतना डिस्कस नहीं किया था, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक बढ़िया बात मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान रखना है भाई। फॉर ईच, लेट मी टेक अनदर स्लाइड। हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहला पॉइंट, फॉर ईच रिकर्सिव एल्गोरिदम वी कैन राइट मल्टीपल रिकरेंस रिलेशंस। ठीक है, हम मल्टीपल रिकरेंस रिलेशंस लिख सकते हैं। तो वो तो वो हमारी नीड पे डिपेंड करेगा हम किसके लिए लिखना चाहते हैं। जैसे रिकरेंस रिलेशन फॉर टाइम, ठीक है, आर आर फॉर टाइम हम लिखना चाह रहे हैं। मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ, मल्टीपल रिकरेंसिलेशन टाइम के लिए, मतलब कितना टाइम ले रहा है एल्गोरिथम उसके लिए निकालना है, या वैल्यू के लिए निकालना है, भाई क्या वैल्यू दे रही है आपको ये एल्गोरिथम, है ना। या फिर नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस कितनी हो रही हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी हो रही हैं, कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन है जो आपको अच्छा लग रहा है वो कितनी बारी हो रहा है, एंड सो ऑन। बहुत सारी रिकरेंस रिलेशन में लिख सकता हूँ। ठीक है जी। तो अब कोई आपको कल को पूछता है कि इसके लिए रिकरेंस रिलेशन लिख करके दिखाओ, तो आप बोलोगे सर रिकरेंस रिलेशन किसके लिए लिखूं, टाइम के लिए लिखूं, वैल्यू के लिए लिखूं, किस चीज के लिए लिखूं। तो आपको ये सवाल करना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अभी मैं आपको इसी एल्गोरिथम के लिए मल्टीपल रिकरेंस रिलेशंस लिख करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, मैं इसको एक इसकी कॉपी बना लेता हूँ। ओके, कॉपी। सो लेट मी टेक अनदर स्लाइड, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। हाँ जी। ओके, सो उप्स, ये तो बार बार जा रहा है भाई, क्या हो रहा है जरा चेक करते हैं इसको। नहीं चल रहा। अच्छा, ये दो बने हुए हैं, ओके। अब जाएगा, अभी भी नहीं जा रहा। हाँ, अब ठीक है। हाँ जी, तो देखो भाई, हमने ये एक एल्गोरिदम लिखा है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या जो भी कुछ है हम इसके लिए अलग अलग लिख करके दिखाते हैं ना। मैंने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल करके दिखा दी थी, याद आ रहा होगा आपको, स्टैक वगैरह से एंड ऑन। तो खैर चलो छोड़ो, अभी इतनी बात नहीं करते। अभी मैं आपको सिंपल ये चीज समझाता हूँ कि हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं रिकरेंस रिलेशंस। तीन में लिख करके दिखाऊंगा। देखो, पहली लिख करके दिखाता हूँ टाइम के लिए। ये चलो पहले वैल्यू के लिए लिखे। वैल्यू के लिए बहुत आराम से हम लिख लेंगे रिकरेंस रिलेशन। वैल्यू के लिए तो बस देखो एज इट इज एल्गोरिथम को कॉपी पेस्ट मार दिया करो, है ना। मतलब इन द सेंस, देखो मैं ऐसे लिखूंगा, फैक्ट ऑफ एन इज इक्वल टू, आप सिंपली ये जो लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट मारो, एन मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ एन माइनस वन, कब, एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है। तो इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और उसके बाद लिख दो वन इफ एन इज इक्वल टू जीरो। बस,
ये वैल्यू के लिए, मतलब समझ रहे हो पूरा का पूरा ये जो भी आपका एल्गोरिथम लिखा हुआ है इसी की कॉपी पेस्ट मैंने बना दी। बस क्या लिखा मैंने, फैक्ट ऑफ एन इज इक्वल टू यही एन इंटू फैक्ट ऑफ एन माइनस वन कब है, ये जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो मैंने लिख दिया। और वन कब है भाई, जब एन इज इक्वल टू जीरो है। बस ये वैल्यू के लिए होगी रिकरेंस रिलेशन। आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल करके देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं करके दिखा देता हूँ अगर आपको दिक्कत लग रही है तो। ये देखो भाई, मैं अगली स्लाइड पे इसको, चलो इसको अभी सॉल्व कर देंगे, अभी रुक जाओ। अच्छा जी, दूसरी दूसरी रिकरेंसिलेशन में किसके लिए लिख सकता हूँ, लेट मी से आई एम राइटिंग फॉर से टाइम। ठीक है, टाइम के लिए लिखते हैं। तो वो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में लिख करके दिखाई थी। सेकंड में टाइम के लिए लिख रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा जी, लेट टी ऑफ एन इज द टाइम टू सॉल्व दिस फैक्ट ऑफ एन। तो मैं लिखूंगा टी ऑफ एन दैट विल बी इक्वल टू, बट देखो टी ऑफ एन माइनस वन, अगर इसके लिए टी एन है तो इसके लिए टी ऑफ एन माइनस वन हो जाएगा ना भाई। देखो फैक्ट ऑफ एन के लिए मैंने टी ऑफ एन माना है, तो फैक्ट ऑफ एन माइनस वन के लिए टी ऑफ एन माइनस वन हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, तो अब मैं क्या लिखूंगा जी, टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस कितना। अब देखो आराम से, अगर जब टी ऑफ एन में कॉल करूंगा, फैक्ट ऑफ एन कॉल करूंगा, तो ये कुछ कंपैरिजन हो रहा है, एन इज इक्वल टू जीरो और तो रिटर्न वन होगा, नहीं तो एन मल्टीप्लाई बाय ये कुछ होगा, तो मल्टीप्लीकेशन है, कंपैरिजन है, जो भी है हमारा गोली कांस्टेंट टाइम लेगा ना। कहीं लूप या कहीं कुछ इसमें कुछ नजर आ रहा है आपको, लूप या कुछ नहीं नजर आ रही, तो कोई फालतू कट नहीं लगना, कांस्टेंट टाइम लगना है, तो प्लस सी करके भागो। तो टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस सी इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अच्छा, नहीं तो और अगर जीरो होगा वो, अगर एन की वैल्यू जीरो होगी तो कांस्टेंट आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, सी इफ एन इज इक्वल टू जीरो। आराम से बोलो, पकड़ में आ रही है। तो एक ही एल्गोरिथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तारे बना लो, तारे बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, ये कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा जो चीजें मैं आपको ढंग से बता रहा हूँ। तो एक ही रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए मैं मल्टीपल रिकरेंस रिलेशंस लिख सकता हूँ। पहली मैंने लिखी वैल्यू के लिए फैक्ट ऑफ एन, वो वैल्यू के लिए तो बड़ा आसान होती है, वैल्यू में तो 1% भी दिक्कत नहीं होती, चुपचाप से बस इसी प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट मार दो, बस वैल्यू निकल आएगी। टाइम के लिए क्या करना है, आप बोल दो लेट टी ऑफ एन इज द टाइम नीडेड टू सॉल्व फैक्ट ऑफ एन। तो फिर टी ऑफ एन माइनस वन क्या हो जाएगा, फैक्ट ऑफ एन माइनस वन के लिए, और टी ऑफ एन विल बी इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस सी कांस्टेंट टाइम इज फॉर दिस, ये जो भी आपको फंक्शन को सॉल्व करना है उसके लिए, क्योंकि इस फंक्शन कॉल में कहीं कोई लूप या कुछ एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। तो बस, और सी कर देंगे इफ एन इज इक्वल टू जीरो। बस अगर जीरो होगा एन की वैल्यू तो रिटर्न करोगे वन एंड्स ऑन, कुछ कांस्टेंट टाइम तो लगेगा ना भाई, मुफ्त में तो काम होगा नहीं, कंपैरिजन करोगे एंड्स ऑन कांस्टेंट टाइम, हमने लिख दिया। आई होप समझ में आ रहा होगा। और मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ये वाला सी और ये वाला सी अलग अलग होंगे, हल्का सा डिफरेंस जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन करते हो और उसके बाद फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करवा करके रिटर्न करवा रहे हो, यहाँ पे सीधा रिटर्न वन हो रहा है एंड ऑन। ये थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, बट एसिम्प्टोटिकली हम कर रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम हम निकालते नहीं, मैंने आपको बहुत बार बताया। तो हमारे को टेंशन की बात नहीं, हम सी सी लिख के भाग जाएंगे, बस इसको भी सी बोल दो, इसको भी सी बोल दो। लेकिन एक्चुअली में अगर बिल्कुल एग्जैक्ट देखेंगे तो फर्क आएगा, और इसलिए मैंने कहा था बार बार एग्जैक्ट के पीछे भागना भी मत। अगर आप छोटी सोच रखोगे तो फिर आप एल्गोरिदम नहीं पढ़ सकते, मैंने आपको बहुत बार बताया था, एक प्लस वन माइनस वन इनके चक्करों में घूमोगे ना, एल्गोरिदम सेट आपको लाइफ टाइम नहीं आने वाला भाई। तो ये गलती मत करना। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन बनाई इसीलिए गई है कि हम एल्गोरिदम्स को ढंग से एनालाइज कर सकें, ये फालतू की छोटी छोटी चीजों के पीछे ना भागे। जिंदगी में भी आप यही करते हो, अगर छोटी छोटी चिल्लों के पीछे भागते रहोगे, 1000 10,000 15,000 की नौकरी लग जाए, हम जिंदगी जी लेंगे एंड सुन, बकवास बात है, सारी उम्र उसी में पड़े रहोगे, ऊपर नहीं उठ पाओगे। तो ऊपर उठना है तो फिर ये सब चीजों से हटना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल भी दिए हैं। दुकान खोल के बैठ जाओ और सोचो कि अगर कुछ नहीं करोगे जिंदगी में, पकोड़े समोसे तो बेच लोगे ना। तो पकोड़े समोसे की दुकान खोल के बैठ जाओ और पहले दिन ही सोचो कि यार 10 समोसे भी ना बिके तो मुझे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं 10 समोसे भी नहीं बनाता। और पता लगा कोई आदमी आ गया आपके पास, कहता है मेरे को 100 समोसे पैक कर दो पहले ही दिन, तो कितना नुकसान हो गया, समझ रहे हो। तो अगर छोटी सोच रखोगे कि पता नहीं बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए छोटी सोच मत रखना एल्गोरिथम सब्जेक्ट के अंदर। छोटी सोच रखोगे कभी कुछ नहीं कर पाओगे भाई, ये सब्जेक्ट आपको ढंग से आएगा नहीं। तो ऐसे मत सोचना कि ये सी और ये सी तो फर्क है, ये तो पता नहीं क्या हो रहा है एंड सो ऑन। मत सोचना इस तरीके से, सोचोगे तो खुद ही नुकसान होगा भाई, आप फिर इस सब्जेक्ट को ढंग से डीप में एनालाइज नहीं कर पाओगे, मतलब बड़ी बड़ी चीजें छूट जाएंगी। छोटे छोटे के चक्करों में अच्छी जो चीजें हैं, एग्जैक्ट जो कंसेप्ट हैं बड़े बड़े, वो आपके छूटते चले जाएंगे, है ना, क्योंकि आप इन्हीं छोटी छोटी चीजों में फंसे रहोगे, टाइम पास करते रहोगे इन्हीं चीजों में। आंसर्स तो मिलेंगे आपको ऑफकोर्स, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, और फिर कुछ कुछ करोगे, कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का। आई होप आप समझ पा रहे हो, एसिम्प्टोटिक नोटेशन तभी तो आ रखी है ना हमारे पास, नहीं तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन होती ना। ठीक है, ये इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। चलो आ जाओ आगे आ जाओ। अच्छा जी, अब देखो, अब तीसरी में लिख करके दिखाता हूँ, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस कितनी हो रही हैं। क्योंकि देखो, अगर आप फैक्ट ऑफ एन कॉल करते हो तो एक बार मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना, एन मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो एन माइनस वन कॉल करोगे तो फिर एक कम मल्टीप्लीकेशन होगी एंड सो ऑन। तो अब उसके लिए मैं लिख करके दिखाता हूँ, तो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन के लिए, है ना, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितनी होगी उसके लिए मैं आपको रिकरेंस रिलेशन लिख करके दिखा रहा हूँ। तो लेट एम ऑफ एन इज द मल्टी नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस फॉर फैक्ट ऑफ एन।
फैक्ट ऑफ एन के लिए हम मान लेते हैं m ऑफ n इज द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मुझे पता नहीं कितनी होंगी, मैंने m ऑफ n मान लिया। तो फैक्ट ऑफ n माइनस n के लिए कितनी होंगी? ऑफ कोर्स एक कम। तो मैं क्या बोलूंगा, m ऑफ n माइनस वन और फिर प्लस वन। क्यों वन? क्योंकि एक मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आप n माइनस वन पे आ जाते हो। दोबारा देखो ध्यान से, फैक्ट ऑफ n जब आप कॉल करते हो तो एक मल्टीप्लीकेशन आप करवाते हो n मल्टीप्लाइड बाय, और n माइनस वन को, फैक्ट ऑफ n माइनस वन को कॉल कर देते हो। तो m ऑफ n इसके लिए है, तो इसके लिए m ऑफ n माइनस वन हो जाएगी। तो फिर फाइनली एक मल्टीप्लीकेशन के बाद m ऑफ n माइनस वन पे आ जाते हो। तो m ऑफ n विल बी इक्वल टू m ऑफ n माइनस वन प्लस वन। और ये किसके लिए होगा? अगर n की वैल्यू क्या बोलेंगे हम, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। और कितनी का, और जीरो हो जाएगी कब? इफ n इज इक्वल टू जीरो। भाई देखो, अगर जीरो है तो फिर एक भी, क्या एक भी नहीं करे ना, क्या कहाँ मल्टीप्लीकेशन, कुछ भी नहीं हुई। देख पा रहे हो कि नहीं? n इज जीरो तो फिर एक भी मल्टीप्लीकेशन नहीं हुई। प्लीज ध्यान रखना बहुत ज्यादा, यहाँ पे कांस्टेंट भर के आए थे क्योंकि कांस्टेंट टाइम था, है ना। यहाँ पे अब कांस्टेंट टाइम की बात, तो कांस्टेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूँ कितनी मल्टीप्लीकेशन होंगी। तो आप चुपचाप से बोलोगे, अगर फैक्ट ऑफ n के लिए हमारे पास n मल्टीप्लीकेशंस हैं, तो n माइनस वन के लिए ऑफ कोर्स m ऑफ n माइनस वन मल्टीप्लीकेशंस होंगी। और प्लस वन क्यों कर दी? क्योंकि एक मल्टीप्लीकेशन के बाद आप आगे बढ़ रहे हो। आई होप समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। तो अगर आपको ढंग से अंग्रेजी में लिखना, तो मैं अंग्रेजी में लिख करके भी दिखा देता हूं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको अंग्रेजी में लिख करके दिखा देता हूं। मैं क्या बोलूंगा, लेट m ऑफ n is the number of multiplications needed for finding fact of n, for finding fact of n। ठीक है, तो m माइनस n, तो फिर यहीं से समझ में आ जाएगा m ऑफ n माइनस वन किसके लिए होंगी? फॉर फाइंडिंग फैक्ट ऑफ n माइनस वन। वेरी वेरी सिंपल भाई, m ऑफ n माना है फैक्ट ऑफ n के लिए, तो m ऑफ n माइनस वन किसके लिए हो जाएगा? फैक्ट ऑफ n माइनस वन के लिए। अब एक बात ये देखो, फैक्ट ऑफ n से फैक्ट ऑफ n माइनस वन पे आने के लिए आपको एक मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है। देखो ना आराम से, एक मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है, तो वही मैंने उठा करके लिख दी। अच्छा, और जब n की वैल्यू जीरो होगी तो आपको एक भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी, आपको देखते नजर आ रहा है भाई, सीधा रिटर्न वन मारना है। n इज इक्वल टू जीरो, रिटर्न वन मारना है ना भाई। देखो जहां हाथ चल रहा है वहां ध्यान लगाओ, ये देखो ये हैंड चल रहा है मेरा, नहीं तो मैं इसको दिखा देता हूँ, ये लो, है ना। इफ n इज इक्वल टू जीरो तो रिटर्न वन नहीं करना है, तो आपको कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी, तो सब वही बात खत्म होगी मेरी। तो आई होप क्लैरिटी आ रही होगी सबको काम में। ठीक है जी, हाँ जी। तो बस ये रिकरेंस रिलेशन आ गई नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस के लिए। तो बस अब मैं इन तीनों को सॉल्व कर सकता हूँ और अपनी अपनी वैल्यू जो चाहिए होगी आपको मैं निकाल करके दिखा सकता हूँ। ठीक है जी, तो बताओ किसके लिए, पहले वैल्यू के लिए करें? वैल्यू के लिए कर देते हैं भाई, है ना। तो सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके ले आता हूँ। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है सॉल्विंग, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाई भी थी, बट फिर भी कोई बात नहीं, एक बार एक दो बारी करेंगे ना तो थोड़ा दिमाग में चीजें फिट होती चली जाएंगी बढ़िया तरीके से। आज भाई शुरू हो जाओ फटाफट। तो फैक्ट ऑफ एन है एन स्टार फैक्ट ऑफ एन माइनस वन, इफ एन इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, वन इफ एन इज इक्वल टू जीरो। तो शुरू हो जाओ फटाफट, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, फैक्ट ऑफ एन, थोड़ा कलर अलग ले लूं, यू विल, चलो इस कलर से करते हैं। हाँ जी, फैक्ट ऑफ एन दैट विल बी इक्वल टू एन स्टार फैक्ट ऑफ एन माइनस वन। अब फैक्ट ऑफ एन माइनस वन क्या होगा भाई? एन स्टार एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ एन माइनस टू। शाबाश, बताओ भाई कोई दिक्कत? फैक्ट ऑफ एन क्या है भाई? एन इंटू फैक्ट ऑफ एन माइनस वन, मतलब एन एच, ये जो एन था ये एच भरा और यहाँ पे कम कर दिया। तो फैक्ट ऑफ एन माइनस वन क्या होगा भाई? एन माइनस वन एच उठा करके यहाँ भर देना, और फैक्ट ऑफ एन माइनस टू मतलब एक कम कर देना। बस ऐसे अब चलते जाओ। तो n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ n माइनस टू, खोलो क्या खुलेगा जी? n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ व्हाट? n माइनस थ्री। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, तो ऐसे ही हम लोग चलते चले जाएंगे। अब थोड़ी सी आपको क्लैरिटी आ रही होगी। चलो कर देता हूँ एक बार, इसको चलते चलते हम लोग के तक लेके जाएंगे। के तक में क्या आएगा भाई? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट 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 एन माइनस, देख लो भाई, तीन बारी एक्सपेंड, एन माइनस थ्री में सॉरी मल्टीप्लाइड बाय टू क्यों कर रखा है मैंने? एन माइनस टू, हाँ जी। एन माइनस थ्री यहाँ पे था, तो फिर यहाँ पे एन माइनस टू तक गए हो। एन माइनस थ्री था तो यहाँ पे एन माइनस टू तक गए हो, तो एक कम गए हो, तो एन माइनस के माइनस वन भरना यहाँ पे। ठीक है,
n माइनस के माइनस 1 भरना, और साथ में यहाँ पे क्या लिखना, फैक्ट ऑफ n माइनस के। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, बस तो ये अगर के तक आ गया आपको तो फिर n भर लो, क्या टेंशन है हमारे को, है ना। और देखो हमारे को मजे की बात क्या है, इफ n इज इक्वल टू 0 1 हमारे को गिवन है। हाँ जी, तो ठीक है जी। तो n की वैल्यू फैक्ट ऑफ 0 लाना पड़ेगा हमारे को, है ना। ये देखो भी आराम से, फैक्ट ऑफ 0 विल बी 1। फैक्ट ऑफ 0, n की वैल्यू जब 0 होगी तो 1 आएगा। तो 0 तक जाने का मतलब k की वैल्यू को आपको n भरना पड़ेगा। तो ठीक है जी, तो हम क्या बोलेंगे जी, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ n माइनस n। बोलो भाई आराम से, बताओ भाई, क्लैरिटी आ रही है काम में कि नहीं? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, एक बार देखोगे तो आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। अभी तो शुरू शुरू है तो थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो बाकी तो एक चुटकी बजा बजा के सॉल्व करते जाऊंगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। हाँ जी, तो शुरू हो जाओ फटाफट। एड इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 डॉट, चलते चलते कहाँ तक आ गए भाई, वन तक आ जाएंगे। एन माइनस एन क्या हो जाएगा भाई, एन एन कैंसिल, वन आ जाएगा। तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, चलते चलते वन तक आ जाएंगे, और मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ 0। फैक्ट ऑफ 0 आपको क्या गिवन है जी, 1 गिवन है, तो 1 भर के भाग जाना, और क्या होगा। तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा। तो ये आपको देखते समझ में आ रहा है भाई, n इंटू एन माइनस टू अप टू 1 क्या होता है जी, n फैक्टोरियल, बस काम खत्म। तो n फैक्टोरियल निकल रहा है, तो वैल्यू के लिए हमने फटाफट से कर दिया। देख लो भी एक स्क्रीन पे सारा कुछ आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है जी, तो अब देखो, अब जब थोड़ी सी हमारी स्पीड बन जाएगी, तो अब एक बार आपने सुन लिया ना, अब देखना मैं कितनी स्पीड से करूंगा, देखना कितनी जल्दी जल्दी। अब देखो मैं ऐसे बोलूंगा आपको, फैक्ट ऑफ n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ n माइनस वन। दो बार एक्सपेंड कर लिया करो बस। इसको कैसे करोगे, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन की n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ n माइनस टू। बस इतने से ही समझ में आ जाएगा। नहीं तो चलो एक और, अगर आपको लगता भी है बहुत ज्यादा, अगर आपको भाई दिमाग कम चल रहा है या नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार और बस करके देख लो, आपको अपने आप से पता लग जाएगा। n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ n माइनस थ्री। अब आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे क्या है भाई, n इज इक्वल टू 0 पे बनाता है, तो मतलब यहाँ पे 0 लाना है। और एक एक सीरीज भी आपको बनती नजर आ जाएगी, n n माइनस वन n माइनस टू, यहाँ पे n माइनस थ्री है तो यहाँ पे n माइनस टू तक आया है। तो यहाँ पे 0 लाने के चक्कर में आपको यहाँ पे n भरना पड़ेगा, n माइनस n 0 होगा ना भाई, n भरना पड़ेगा। और n भरोगे तो फिर यहाँ पे कहाँ तक जाओगे भाई, n माइनस वन तक जाओगे, मतलब n माइनस वन तक। ये समझ पा रहे हो, आराम से देखो, 3 में यहाँ पे 2 पड़ा है ना, तो इस पूरे की वैल्यू मेरे को क्या लेनी पड़ेगी भाई, 0 पे बना रहा है ना, तो 0 बनाऊंगा तभी तो बात बनेगी। तो 0 कैसे बनाऊं इसको, 0 बनाने का मतलब क्या होगा, 3 के बजाय मेरे को n भरना पड़ेगा। अगर मैं 3 के बजाय n भरता हूं, तो यहाँ पे कितने टाइम मल्टीप्लीकेशन होती चली जाएगी, देखो 3 में 2 आया, एक कम, तो n माइनस वन हो जाएगा। मैं लिख करके दिखाता हूँ, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन इंटू n माइनस टू डॉट 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 n माइनस वन आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ n माइनस n। बोलो भाई आराम से, ये सीरीज समझ में आ रही है कि नहीं? देखो 3 में 2 आया था, तो चलते चलते मेरे को इसको 0 बनाना पड़ेगा। क्यों 0 बनाना पड़ेगा, बार बार बता रहा हूँ, इफ n इज इक्वल टू 0 देन 1 है ना। अगर n इज इक्वल टू 1 पे 1 होता, तो फिर मैं 1 तक लेके जाता, मैं 0 तक ना लेके जाता। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं। चलो मैं वो भी करके दिखा दूंगा, मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार उसको भी सॉल्व कर दूंगा। पहले इसको एक बार ध्यान से देखो, n माइनस, ये यहाँ तक पहुंचा भी, 3 में 2 आया है, तो ऐसे ही n में n माइनस वन आएगा। n में, मैं लेट मी यूज अनदर कलर, ये n में n माइनस वन है। देखो भाई 3 में 2 बैठा है, 2 में 1 कम हो रहा है, तो भैया क्या समझ में आया। और देख लो भाई n माइनस वन था तो यहाँ n था, तो मतलब 0 कम हो रहा है, तो n माइनस 0 बोल सकते थे आप इसको। और आसान क्या बोलूं इससे, 1 था तो यहाँ पे 0 हो रहा था, 2 था तो 1 हो रहा है, 3 है तो 2 हो रहा है। तो भाई n होगा तभी तो n माइनस वन आएगा ना, n में से घट रहा है ना, देख पा रहे हो कि नहीं, 3 में n माइनस टू से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो n में n माइनस वन हो रहा होगा, एक कम। तो बस इसका समय, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, और साथ में फैक्ट ऑफ 0 आपको क्या गिवन है जी, 1 है तो 1 कर लेना। तो बस मतलब 2-3 स्टेप से ही आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या चल रहा है। एक बार सीरीज पहचान में हो जाए फिर कोई टेंशन ही नहीं होती हमारे को। तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 डॉट, यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, 1 पे आ जाएंगे, 1, एन माइनस वन 1 हो जाएगा। और है ना, और साथ में क्या हो रहा है जी, फैक्ट ऑफ 0, फैक्ट ऑफ 0 हमारे पास क्या गिवन है, लिख देता हूँ कोई बात नहीं, फैक्ट ऑफ 0,
हाँ जी, तो फैक्टर ऑफ जीरो क्या गिवन है जी, 1 गिवन है, तो हम 1 भर लेंगे। तो n इंटू एन माइनस टू एन माइनस टू अप टू 1 दैट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल इंटू 1, तो दैट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल ओनली। दिस इज माय आंसर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब थोड़ा सा आपके लिए काम मतलब वही है, फर्क नहीं पड़ना कुछ भी, बट स्टिल मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर रहें, क्योंकि एक ही चीज को हम बार बार करेंगे ना, तो और ज्यादा बढ़िया तरीके से कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठेंगे। हाँ जी। उप्स। क्या करना है भाई, अब देखो फटाफट बताओ। तो मैं यहाँ पे बस क्या करता हूँ, n इज इक्वल टू 1 पे करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी, n इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। n इज इक्वल टू 1 पे 1 है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 पे 1 है। हाँ जी। तो अब वही वही बात है, अभी शुरू हो जाएंगे फटाफट, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे जी, फैक्ट ऑफ n, n मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ n माइनस वन। फैक्ट ऑफ n माइनस वन क्या होगा जी, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ n माइनस टू। बताओ भाई, शाबाश। फैक्ट ऑफ n माइनस वन को ऐसे खोलेंगे ना, अभी समझाया था आपको। बस दो बार एक्सपेंड करने से पता लग जाएगा, लेकिन मैं फिर भी वही बात है, मैं एक बार और एक्सपेंड कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। और यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्ट ऑफ n माइनस टू को खोलेगा तो क्या बन के आएगा जी, n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ n माइनस थ्री। आराम से देखो। ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात देखो, अब मैं क्या कहूंगा कि ये तो चलो ठीक है जी, देखो भाई ऐसे बोलूंगा, 3 में 2 आया है, 2 में 1 आया है, और एक में n माइनस जीरो आप मान लेना, है ना, तो मतलब एक एक कम आ रहा है। तो अब चलते चलते मैं क्या बोलूंगा, मेरे को कहां तक जाना चाहिए था, इस बात को समझो आराम से। n इज इक्वल टू 1 पे 1 आया है, तो भैया इसको 1 बनाने की कोशिश करो किसी तरीके से। इसको 1 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे n माइनस वन भरना पड़ेगा, 3 की बजाय n माइनस वन। तो देखो भैया क्या बन के आएगा ये, तो फाइनली क्या बोलेंगे, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय n माइनस टू डॉट 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 n माइनस, यहाँ कुछ भरना होगा मेरे को, लेकिन मैं इतना तो समझ ही पा रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ n माइनस वन तक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये n माइनस n ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 बन जाएगा, और फैक्ट ऑफ 1 की वैल्यू मेरे को पता है 1 होती है। तो यहाँ पे अगर n माइनस वन भरा है तो फिर यहाँ पे कितना आएगा जी, n माइनस टू। आई होप आप समझ पा रहे होगे। बोलो, एक क्लैरिटी आ रही है ना, एक कम बस, n माइनस वन है तो फिर यहाँ पे n माइनस टू, देखो 3 में 2 आया था, 2 में 1 आया था, तो n माइनस वन में क्या आएगा भाई, n माइनस टू आएगा। n माइनस वन में क्या आएगा, n माइनस टू आएगा, एक कम, बस मेरी बात वहीं खत्म है। तो मैं फाइनली क्या बोलूंगा जी, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, चलते चलते 2 तक आ गए यहाँ से, और मल्टीप्लाइड बाय किससे हो रहा है जी, फैक्ट ऑफ 1 हो रहा है। n माइनस वन इज फैक्ट ऑफ 1। अच्छा, फैक्ट ऑफ 1 ऊपर रिकंसिलिएशन में आपको गिवन है 1 होएगा, तो भर दो 1 भी, क्या टेंशन है हमारे को। तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 1 तक आ जाएंगे। तो ये तो वही हो गया भाई, एन फैक्टोरियल, क्या टेंशन है, आंसर वही आ गया। बट एग्जैक्ट समझ में आया होगा कि हम काम क्या कर रहे हैं, कहां तक जाना है वो आपको अब समझ में आ रहा होगा। बता दो भाई, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो, नहीं तो मैं बढ़ जाऊंगा आगे। आई थिंक हो गया होगा क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। आ जाते हैं भाई। हाँ जी। तो ये करनी आगे हमने क्या निकाल दी भाई, वैल्यू के लिए निकाल दी, वैल्यू के लिए निकाल दिया, तो ये एक पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया। अब टाइम वाली को पकड़ के लाते हैं भाई, है ना। टाइम वाली को, मेरे ख्याल से टाइम वाली तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करी थी, एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। मैंने टाइम वाली पिछले हाँ पूरा सॉल्व किया था, ये देख लो भाई, यहीं से एक बार फटाफट एक्सपेंड कर देता हूँ। टी एन इज टी एफ एन माइनस वन प्लस में वन, सॉरी टी ऑफ एन माइनस वन प्लस में सी, और टी ऑफ वन हमारे पास कांस्टेंट टाइम था, दैट इज सी। तो हम बस इसको खोलते गए थे, और फाइनली ये टी टाइम आ गया था, है ना। आई थिंक याद आ रहा होगा आप लोगों को। एग्जैक्ट आंसर ये है, एन प्लस वन इंटू सी। और वही बात है, वो भी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक सी छोटा एक सी बड़ा है, एंड ये थोड़ा सा सी छोटा होगा, और ये वाला सी थोड़ा सा बड़ा होगा, बट इससे वही बात है, इतना हमारे को घुसने की जरूरत नहीं होती है, हमारा आंसर तो आ ही जाता है भैया। ठीक है जी, चलो बस दैट्स इट, ठीक है, क्योंकि थीटा है ना हमारे को, तो एजिम्प्टोटिक नोटेशन में बताना है। तो वो हुआ पड़ा भाई, बार बार उसको मैं करके टाइम पास नहीं करूंगा। तो ये टाइम वाली हम ऑलरेडी करके बैठे हैं, ये करके दिखा देता हूँ, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस, इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले कॉपी करके आगे ले जाता हूँ, और कॉपी। अच्छा जी, तो इसको इधर पेस्ट करते हैं। हाँ जी।
चलो जी शुरू हो जाओ फटाफट। तो क्या करेंगे जी, सीधा सीधा शुरू हो जाएंगे बस एक्सपेंड करने के लिए। तो क्या बोलेंगे जी, एम ऑफ एन, थोड़ा पेन पतला कर लेता हूँ, ये मोटा है काफी। एम ऑफ एन दैट विल बी इक्वल टू एम ऑफ एन माइनस वन प्लस वन। एम ऑफ एन माइनस वन को कैसे एक्सपेंड करोगे, एम ऑफ एन माइनस वन, एम ऑफ एन माइनस टू प्लस वन, और आगे ये प्लस वन पढ़ा ही है। एम ऑफ एन में प्लस वन हुआ है, एम ऑफ एन माइनस वन करने के बाद, तो एम ऑफ एन माइनस वन में क्या होगा भाई, एम ऑफ एन माइनस टू प्लस वन, यही वन तो चलता ही जा रहा है ना। देखो वन वन जो है ये कांस्टेंट है, इस इन पे एन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो प्लस वन करते चले जाएंगे जैसे पहले करते आ रहे थे। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट होगा भी नहीं, ये तो सिंपल सी बात है। तो एम ऑफ एन माइनस वन को मैंने ऐसे एक्सपेंड कर दिया जी। अच्छा जी, बस अब यही से आपको समझ में आ जाएगा, बट कोई बात नहीं, एक बार और एक्सपेंड कर देता हूँ। तो एम ऑफ एन माइनस थ्री प्लस वन, आगे प्लस वन, और आगे प्लस वन। ये ब्रैकेट्स में लगा रहा हूं ताकि आपको ढंग से दिखे कि चल क्या रहा है, नहीं तो मेरे को ये ब्रैकेट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो एम ऑफ एन क्या हो जाएगा, एम ऑफ एन माइनस वन प्लस वन। एम ऑफ एन माइनस वन क्या हो जाएगा, एम ऑफ एन माइनस टू प्लस वन। एम ऑफ एन माइनस टू क्या हो जाएगा, एम ऑफ एन माइनस थ्री प्लस वन। तो मैंने सिर्फ इसको एक्सपेंड किया है, इसको एक्सपेंड करते ही ये पूरा बन के आया है। ठीक है जी, एम ऑफ एन माइनस टू के लिए पूरा बन के आया, और प्लस वन था और आगे एक और प्लस वन था। चलो आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। हाँ जी, बस इसको एक्सपेंड करो, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। तो एम ऑफ एन माइनस थ्री प्लस थ्री है, बस ये समझ में आ रहा है ना। बस अब और ज्यादा मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से बोल करके भागोगे सर, एम ऑफ एन माइनस के क्या होगा जी, प्लस के। चलते चलते एन इज इक्वल टू जीरो पे जीरो बैठा है, तो भर दो ना, क्या दिक्कत है, तो जीरो लाना पड़ेगा इसको। तो के की वैल्यू क्या भरनी पड़ेगी, एन। तो आप क्या बोलोगे जी, एम ऑफ एन माइनस एन प्लस एन हो जाएगा। एन माइनस एन हमारे को पता है क्या होता है जी, जीरो होता है। तो क्या बोलोगे जी, एम ऑफ जीरो प्लस में एन, और एम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दी है, जीरो, जीरो प्लस में एन। तो फाइनली आंसर क्या निकला जी, एन। एन इज नथिंग बट योर व्हाट, थीटा एन। मतलब थीटा एन हमारे को मल्टीप्लीकेशंस करनी पड़ेंगी। और एग्जैक्ट आंसर जी तो बिल्कुल एग्जैक्ट भी दिखा दिया मैंने आपको, एन एन मल्टीप्लीकेशंस लगेंगी। ठीक है जी, आई होप क्लैरिटी आ रही होगी सबको काम में, है ना। और आपको चेक करना तो मैं चेक भी कराता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। अभी देखो, फाइव फैक्टोरियल कैसे निकालोगे, आप बोलोगे कि सर फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। तो ये तो एक दो तीन चार, चार मल्टीप्लीकेशन हुई। लेकिन आप तो कह रहे हो सर पांच मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए थी, है ना। तो वो पांच कैसे आई हैं, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। हमने किया क्या है भाई, एन इज इक्वल टू जीरो पे हमने जीरो मल्टीप्लीकेशन कही है ना। वन के लिए भी हमने एक मल्टीप्लीकेशन करवाई है ना। तो वो क्या करवाई होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। हमने क्या लिखा हुआ है, एन मल्टीप्लाई फैक्ट ऑफ, वेयर इज दैट, जीरो पे हमने जीरो मल्टीप्लीकेशंस करवाई हैं। वन के केस में हमने, देखो भाई आपने बोला होगा ना वन इंटू फैक्ट ऑफ जीरो बोला होगा ना, आराम से चेक करो। देखो भाई, एन इज इक्वल टू जीरो है तो रिटर्न वन है, नहीं तो रिटर्न एन स्टार फैक्ट ऑफ एन माइनस वन है। तो फाइव इंटू फैक्ट ऑफ फोर, फोर इंटू फैक्ट ऑफ थ्री, ऐसे चलते चलते चले जाएंगे। जब वन आएगा वन इंटू फैक्ट ऑफ जीरो करोगे और जीरो से वन आएगा तभी आंसर आ रहा है। तो पांच मल्टीप्लीकेशन ही है भैया, ये वो बात नहीं है, प्लीज ध्यान रखना भाई। आपको लग रहा होगा कि सर पांच के फैक्टोरियल में तो चार मल्टीप्लीकेशन हुई है, हमने तो आंसर यहाँ पे तो एन एग्जैक्ट निकाला है आंसर, तो मतलब एन मल्टीप्लीकेशन का है सर, एन माइनस वन मल्टीप्लीकेशन है। तो भैया आप थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। आपको जो प्रोग्राम मैंने बनाया था उस प्रोग्राम के हिसाब से हमारा एन नहीं आएगा, मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखो भाई, पांच का फैक्टोरियल के लिए आप क्या कहते हो भाई, पांच इंटू चार फैक्टोरियल। फिर चार के फैक्टोरियल के लिए क्या कहते हो जी, चार इंटू तीन फैक्टोरियल। तीन के फैक्टोरियल के लिए क्या कहते हो जी, तीन इंटू दो फैक्टोरियल। दो के फैक्टोरियल के लिए क्या कहते हो जी, दो इंटू एक फैक्टोरियल। वन के फैक्टोरियल के लिए क्या कहते हो जी, वन इंटू जीरो फैक्टोरियल। और फिर जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है क्या निकाल के आते हो जी, आप वन निकाल करके आते हो। तो भैया देखो भाई, वन इंटू वन वन हुआ ना, एक मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे एक दो तीन चार और पांच, सीधी सी देखते नजर आ रहा है पांच मल्टीप्लीकेशन है। यू कैन चेक इट आउट योर सेल्फ, इसमें क्या टेंशन है भाई। देख लो भाई आराम से, पूरा फर्स्ट क्लास में पांच ही मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, चेक कर सकते हो ना। वन इंटू जीरो फैक्टोरियल दैट इज वन इंटू वन वन। फिर यहाँ पे वन फैक्टोरियल की वैल्यू पुट करोगे तो टू इंटू वन टू। फिर टू फैक्टोरियल की वैल्यू टू फैक्टोरियल आएगा तो फिर टू आ गया तो थ्री इंटू टू सिक्स। यहाँ पे सिक्स जाएगा, सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर। और फिर ट्वेंटी फोर इंटू फाइव दैट इज वन ट्वेंटी। तो पांच मल्टीप्लीकेशन आपने करी है भैया, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाई भी है पांच ही आई है। नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन के लिए रिकरेंस रिलेशन लिखी तो बड़ी जल्दी आप कर गए।
नहीं तो अगर आपसे कोई वैसे पूछता तो आप बोल के आते सर 5 फैक्टोरियल में तो 4 ही होते हैं, तो ये भी 4 ही कर रहा होगा। तो अगर n फैक्टोरियल आप निकालना चाहते हो तो n-1 मल्टीप्लिकेशन से करवा रहा है, पर बिल्कुल गलत बात है अभी, n-1 मल्टीप्लिकेशन नहीं करवा रहा है। n फैक्टोरियल के लिए आपको n मल्टीप्लिकेशन से करनी पड़ रही है। ये मैंने क्या, ये n मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ रही है, मैं नहीं कह रहा, ये आपको रिकरेंस रिलेशन बोल रही है। आई होप समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। तो इसमें कुछ नहीं था भाई, है ना, आपको देखते ही क्लैरिटी, ये थोड़ी थोड़ी सी गलतियां हो सकती हैं, तो वो गलतियों से हमारे को बचना है। तो ऑफ कोर्स जब मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा होगा तो फिर वो एग्जैक्ट आंसर ही पूछने की कोशिश करेगा, ये थीटा वीटा नहीं पूछेगा ज्यादातर, है ना। तो इसको हटा दो बेसिक से यहाँ से थीटा को। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जैक्ट आंसर पूछने की कोशिश करेगा, वो कितनी मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको रिकरेंस रिलेशन लिखनी है। रिकरेंस रिलेशन लिखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कितनी लग रही है। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। क्लैरिटी आगे ना, काम है, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा हूँ भाई। इस तरीके का आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा भाई, कहीं पढ़ लेना, पूरे यूट्यूब पे कहीं से भी देखना। इस तरीके से आपको चीजें कोई नहीं समझाएगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो जब भी कोई रिकर्सिव एल्गोरिथम आएगा आपके सामने, कोई कहता है आपको रिकरेंस रिलेशन लिख करके दिखाऊं, ऐसे नहीं बोलना। कौन सी रिकरेंस रिलेशन लिख करके दिखाऊं? नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग आएगी, टाइम के लिए अलग आएगी, है ना, और ये जो हमने यू कैन से वैल्यू के लिए अलग आएगी, भाई क्या वैल्यू निकाल रहा है प्रोग्राम एंड सो ऑन, तो सब अलग अलग है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी आ गई होगी हम क्या कर रहे हैं। चलो भाई शाबाश, इस सब चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ और एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ। कर लिया नोट डाउन? ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो भाई, एक ये प्रोग्राम आया इंट मल इंट एक्स इंट वाई एंड सो ऑन। तो इसमें हमारे को वो ये है, सारी निकाल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप एडिशन हो रहे हैं तो मैं नंबर ऑफ एडिशन बता दूंगा आपको, ठीक है, नंबर ऑफ एडिशन कितनी रिक्वायर्ड है एंड सो ऑन। तो पहले तो मैं लिख करके दिखाऊंगा वैल्यू के लिए। वैल्यू के लिए लिखनी तो महा इजी होती है, महा इजी। तो क्या लिखना होता है भाई, आपको ऐसे बोलोगे भाई, मल ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू व्हाट, बोलो भाई, ऐसे इस प्रोग्राम को छाप देना। तो एक्स प्लस में मल ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस वन, एक्स प्लस में मल ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस वन। कब? जब एक्स और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, ठीक है, दोनों की वैल्यू। अब क्या बोलोगे, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन। और नहीं तो रिटर्न जीरो हो जाएगा। कब? कब? इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो। कॉपी पेस्ट प्रोग्राम, बार बार बता रहा हूँ, पूरा का पूरा प्रोग्राम उठा करके कॉपी पेस्ट मार दिया करो, वो वैल्यू के लिए हो जाती है। वैल्यू के लिए रिकरेंस रिलेशन लिखना कोई टेक्निकल बात नहीं है, एक झटके में आप लिख जाओगे, क्लरिकल काम है। मान लो एक्स कोमा वाई यहाँ से उठाया, और क्या बोलोगे जी, ये ऐसे उठा करके कॉपी पेस्ट, और यहाँ से ये टर्मिनेशन कंडीशन उठा करके कॉपी पेस्ट, बस काम खत्म। वैल्यू में नो टेंशन एट ऑल। अच्छा जी, फिर दूसरी दूसरी किसके लिए लिखोगे भाई? दूसरी हम लिखेंगे किसके लिए? सेकेंड वन विल बी फॉर योर से टाइम, टाइम के लिए बोल देते हैं। तो टी ऑफ एन मान लेते हैं। तो टी ऑफ एन इज द टाइम नीडेड फॉर दिस मल ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो पर दो वेरिएबल, चलो दो ही लिखता हूँ मैं, ठीक है, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख देता हूँ, ठीक है, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट विल बी इक्वल टू टी ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस वन प्लस सी। कांस्टेंट टाइम लगेगा ना भाई, देखो कहीं कहीं लूप नहीं है, कोई एडिशन हो रही है और कुछ कंपैरिजन हो रहे हैं एंड सो ऑन। तो टी ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस वन प्लस सी इफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन। और नहीं तो क्या हो जाएगा, सिंपल कांस्टेंट टाइम लग जाएगा, किसके लिए? इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्स या वाई में से दोनों में से कोई भी जीरो है तो एक कांस्टेंट टाइम लगेगा, क्योंकि आप रिटर्न कर, जीरो मत बोलना, जीरो क्यों टाइम लगेगा भाई? जब एक्स और वाई जीरो होंगे, दोनों में से कुछ भी जीरो होगा, ये दोनों ही जीरो होंगे, तो आप क्या बोलोगे भैया, ये जीरो है या ये जीरो है, तो रिटर्न करना है जीरो, कुछ तो टाइम खर्च करोगे ना भाई, कंपेरिजन वगैरह तो करोगे, तो इसलिए कांस्टेंट टाइम बोल के भागना। आई होप समझ में आ रहा होगा। टाइम की हमने लिख डाली, ठीक है, टाइम के लिए हमने रिकरेंस रिलेशन लिख डाली। अच्छा जी, तीसरी रिकरेंस रिलेशन किसके लिए लिखूंगा भाई? वैल्यू हो गया, टाइम हो गया, और अब मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एडिशंस के लिए। तो नंबर ऑफ एडिशंस, कितनी एडिशंस हो रही है यहाँ पे? तो आप सिंपल क्या बोलोगे जी, ए ऑफ एक्स कॉमा वाई, एडिशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेट ए ऑफ एक्स कॉमा वाई इज द नंबर ऑफ एडिशंस रिक्वायर्ड फॉर दिस, यू कैन से दिस एल्गोरिथम। तो फिर ए ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा जी, ए ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस वन प्लस वन। एक एडिशन हो रही है सिर्फ, एक्स कॉमा वाई माइनस वन करना है आपको, और एक एडिशन के बाद ये काम हो रहा है। तो ए ऑफ एक्स कॉमा वाई विल बी इक्वल टू ए ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस वन प्लस वन। कब? इफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यहीं पे ही है ना। और कितने, नहीं तो कितने एडिशन होगी, बिग जीरो, क्योंकि सीधा रिटर्न जीरो करके आप भाग जाते हो, कोई भी एडिशन नहीं हो रही। तो जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो। आई होप समझ में आ रहा होगा। बस ये लिख डालिए, अब इनको सॉल्व करना, अपना आंसर निकालना, कुछ भी नहीं था इसमें। अब कहोगे तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको होमवर्क में दे देता हूँ, एक बार आप खुद से ट्राई करके आओ, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा।
ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।